हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गोल्ड के प्राइस जिस तरीके से रिसेंट दिनों में बढ़े हैं, उससे सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो एक तो ये हुआ है कि गोल्ड खरीदना काफ़ी महंगा हो गया है और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की जो प्योरिटीज़ अवेलेबल है उसमें ये बहुत दिक्कत आती है कि गोल्ड के प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाए और उस प्योरिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसको कैसे कंफर्म करें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब बातों पर बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। गोल्ड की अगर हम प्योरिटी की बात करें तो गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में मेजर की जाती है। आप ये टेबल देख रहे होंगे, आपको इस टेबल में सारी प्योरिटीज जो पॉसिबल है वो मिल जाएंगी। लेकिन इन जनरल मार्केट में आपके पास ज्वेलरी 22 कैरेट, 18 कैरेट या 10 कैरेट, 14 कैरेट में अवेलेबल होती है। अब गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली 9 कैरेट की ज्वेलरी भी लॉन्च कर दी है और उस 9 कैरेट के मार्क को भी मान्यता दे दी है। गवर्नमेंट की मान्यता देने का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप गोल्ड 9 कैरेट की कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर आपको इस तरीके का प्योरिटी का मार्किंग मिलेगी और उसका आपको एक प्रॉपर यूनिक आईडी भी मिलेगी। ठीक है, बात करें गोल्ड की प्योरिटी की जो मार्किंग होती है वो कैसे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है आपकी, अगर आपकी मार्किंग है 20 के 916 तो यानी कि आपका जो गोल्ड है उसमें प्योरिटी कितनी है, 91.6% है। 91.6% प्योरिटी का यहाँ पे मतलब है कि आपका जो ऑर्नामेंट है, आपकी जो ज्वेलरी है उसमें 91.6% गोल्ड है और आपका जो बचा हुआ है वो है आपका जिंक या कॉपर। नॉर्मली गोल्ड जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट टाइप का मेटल होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है उससे किसी भी ज्वेलरी को डिज़ाइन को बनाना। तो इसलिए उसमें उसको आकार देने के लिए, उसको शेप देने के लिए जिंक या कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो आपका प्योरिटी डिसाइड करता है कि उसमें 91.6% आपका गोल्ड होता है, बाकी जिंक या कॉपर होता है। ऐसे अगर 9 कैरेट की बात करें तो 37.5% उसमें आपका गोल्ड होगा और बाकी आपका अदर मेटल्स लाइक कॉपर और जिंक होंगे। ठीक है, तो ये आपका प्योरिटी आपको डिसाइड करता है, वहाँ से आप मार्क देख सकते हो। तो जब भी आप कोई गोल्ड की ज्वेलरी खरीद के लाते हैं तो आपको उस पर इस तरीके की मार्किंग देखने को मिलेगी। पहली मार्किंग होती है आपका BIS का लोगो। ये होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब इन जनरल एक ट्रेंड बन चुका है कि आपको जो भी आप ज्वेलरी खरीदेंगे उस पर इस तरीके का मार्किंग आपको मिलेगी। एक मार्किंग आपकी होती है जो आपकी प्योरिटी को डिसाइड करती है। जैसे इस ज्वेलरी पे आपकी मार्किंग है 20 के 916, इसका मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 91.6% गोल्ड होगा, बाकी आपके अदर मेटल्स होंगे। एक आपका होता है इसमें 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल HUID कोड। ये यूनिक कोड होता है जो आपकी ज्वेलरी पे मेंशन होता है। इस कोड के थ्रू आप वेबसाइट पर जाके अपनी ज्वेलरी की सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर इसकी मैथ्स की, अगर हम बात करें कि ये जो प्योरिटी है डिसाइड कैसे होती है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में डिसाइड होती है और 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट ये गोल्ड की प्योरिटी को डिफाइन करते हैं। अब थोड़ी सी गणित को समझें कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली इस टाइप की मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन कई बार इंट्रेंस एग्जाम में, सीटेट में, रीट में पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको टॉपिक को भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले अगर बात करें कि अगर आपका 24 कैरेट गोल्ड है, ये आपका रेफरेंस गोल्ड होता है 24 कैरेट, उस गोल्ड की प्राइस अगर मैं मान के चलता हूँ वो है 12,944। ये मैं आज की जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की प्राइस है। आप जो भी करंट प्राइस है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जो सारी प्योरिटीज़ मैंने आपको बताई थी, मैं यहाँ पे रेफरेंस के ले रहा हूँ 91.6%, आपकी जो है 75% प्योरिटी, और एक आपकी है 9 कैरेट की जो है आपकी 37%। ये 3 मैं रेफरेंस के फॉर्म में ले रहा हूँ। ये है आपकी 22 कैरेट की, ये है आपकी 18 कैरेट की, ये है आपकी 9 कैरेट की। अब अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो आपको करना कुछ नहीं है, इन सबको 100 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आपका फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.916, यहाँ पे आपका फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.750 और यहाँ पे आपका फैक्टर निकल के आ जाएगा 0.37। अब आपका जो फैक्टर निकल के आया है, इस फैक्टर के बाद आपको करना कुछ नहीं है। जब भी आपको किसी भी कैरेट की उस पर्टिकुलर डे पे प्राइस कैलकुलेट करनी है तो आपको उस 24 कैरेट की जो प्राइस है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 22 कैरेट की निकालनी है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 12,944 को 0.916 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी उस दिन की गोल्ड की रेट निकल के आ जाएगी 22 कैरेट की। ऐसे ही मैं 18 कैरेट के लिए, 9 कैरेट के लिए भी कर सकता हूँ। अब बात करें कि 91.6% आया कहाँ से, तो इसकी भी मैथ समझ लेते हैं। ये जो है आपकी डेफिनेटली जो डायरेक्टली विजिबल है वो कहाँ से विजिबल है, कैरेट से विजिबल है। नॉर्मली अगर आपको 24 कैरेट की बात करें तो उसमें कहने का मेरा मतलब ये होता है कि 22 कैरेट आपका गोल्ड है और 2 कैरेट आपका जो है अदर मेटल्स हैं। ये आपका कैलकुलेशन होता है। तो मुझे अगर पता चल गया कि 24 में से अगर 22 कैरेट गोल्ड है तो मैं अगर इसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर मैं 22 24 से मल्टीप्लाई करके इसको अगर 100 से करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 91.6%। ये मेरा आपका गोल्ड निकल के आ गया। तो आपके पास अब एक और फॉर्मूला बन चुका है। अगर आप रेशियो से, आप कैरेट आपको परसेंटेज पता नहीं है, आप केवल रेशियो से निकालना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको 24 कैरेट की वैल्यू पता है, 24 कैरेट की वैल्यू अगर 12,944 है तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपको 12,944 को आपको 22/24 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो जो कि आपकी सेम ही चीज़ है, वो आपका 916 का आपका प्योरिटी निकल के आ जाएगी, उसकी आपकी प्राइस निकल के आ जाएगी। सेम फॉर्मूला आप 18 कैरेट, 9 कैरेट और 14 जिस भी ज्वेलरी को आप खरीदते हैं उसमें लगा सकते हैं। बस आपका ये जो वैल्यू होगी ये डायनामिक होगी, क्योंकि ये गोल्ड का प्राइस डेली फ्लक्चुएट होता है। तो इस बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर डे जिस दिन आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं उस दिन आप इसको प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि 9 कैरेट का मुझे रेट निकालना है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मेरे को 24 कैरेट की मुझे रेट ले लेनी है
और इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24 से कर देना है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 4854, तो अगर आप अभी मार्केट में 9 कैरेट की कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो उसको आपको 4854 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इसको मान्यता दे दी है तो आपको बाकायदा उस पर 9K375 का आपको उस पर मार्किंग भी मिलेगी और आपको उस पर HUID कोड भी मिलेगा और BIS की मार्किंग भी आपको उस पर मिलेगी, क्योंकि अब इसको गवर्नमेंट ने ही जो है आपको मान्यता दे दी है। तो आपको इस तरह की ज्वेलरी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आप बस इतनी बात करने वाले थे। कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।